नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पंडित एस्ट्रोलॉजर कृष्णा। हम आपको ये बता रहे हैं कि 15 तारीख से नवरात्रे चालू होने वाले हैं और नवरात्र में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरह से माता को प्रसन्न करें। आप सबसे पहले तो प्रातःकाल उठिए, स्नान ध्यान अपना नित्य कर्म करने के बाद में आप सबसे पहले माता के समक्ष घट स्थापन करना होता है, दीप प्रज्वलित करना होता है नवरात्रि के प्रतिपदा को, यानी कि पहले दिन नवरात्रि में। और इसको प्रातःकाल ही करना चाहिए, चाहे मुहूर्त किसी भी प्रकार का हो, ठीक है। क्योंकि नवरात्रि में मुहूर्त ज़्यादा आवश्यक नहीं होते हैं, वो स्वयं सिद्ध हैं। जहाँ साक्षात भगवती आ गई वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है घर के कार्यों में। दूसरी चीज़, आप घट स्थापन कर सकते हैं। घट में शुद्ध मिट्टी लीजिए या रेता लीजिए, उसको किसी पात्र में लगा के उसमें जौ वपन करके, जौ हो, सब धान्य हो, गेहूँ जो भी है आप कर सकते हैं। खास करके जौ सबसे श्रेष्ठ होता है, आप ये कर सकते हैं। और उसके ऊपर कलश रखें, कलश के अंदर सुपारी, सिक्के और साबुत जो बादाम आता है, आप बादाम डाल सकते हैं उसमें। और कुछ आम के पत्ते लगा के, एक नारियल रख के आप इस तरीके से घट स्थापन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कलश के अंदर जल रखना ही है, ये तो आप सबको ही पता है। उसके अलावा आप 9 दिन तक के लिए 9 दिवसीय माता के सामने समक्ष शुद्ध देसी घी की जोत जलाएं, ठीक है, जिससे कि माता भगवती का आपके घर में स्थायी निवास रहे। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की ये होती है कि आप कोशिश करें कि आप अपना घर लॉक करके कहीं ना जा रहे हों, इन नवरात्रि में कहीं ना जाएं, ठीक है। नियम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितना आपसे निभाया जाए आपको उतना ही निभाना चाहिए। बाकी आगे माता के आगे खड़े होकर हाथ जोड़ दो, माफ़ी मांग लो, माता है, माफ़ कर देती है, क्योंकि वो गुस्सा नहीं होती इतना। और उसके अलावा आप अग्यारी कर सकते हैं, छोटा सा हवन होता है अग्यारी में। होता क्या है कि बतासे पे 2 लौंग लगा के भोग लगाया जाता है, तो उसमें थोड़ी सी अग्नि करके। इसके अलावा आप कोई पात्र में, छोटे से कोई पात्र या जो भी है, छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए, उसमें अग्नि करनी होती है। और उपले की कर सकते हैं आप वो अग्नि, थोड़ा सा घी लें, घी की आहुति दें उसमें कुछ। और जब पाथी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बांध लें, अग्नि से वो प्रज्वलित कर लें, और जब वो नॉर्मल हो जाए, यानी कि मतलब बिल्कुल जल जाए अच्छे तरीके से, तब उसमें घी से आहुति शुरू करनी होती है, यानी कि उसमें धुआं ना हो उस तरीके से। उसके बाद में घी से आहुति दें और उसके ऊपर से बतासे में 2 लौंग लगा के उसकी आहुति देनी होती है। लौंग में ध्यान रखना होता है कि लौंग फूल वाली हो, साबुत हो, अच्छी हो, ठीक है, और नई हो, ज़्यादा बेहतर है। उसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि काजू हुआ, बादाम हुआ या किशमिश हुए, इन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं माता के लिए। और उसके बाद में हाथ से जल छोड़ देना होता है थोड़ा सा। इस तरीके से आप आहुति दे सकते हैं। आहुति में आप किसी भी मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कुंजिका मंत्र का आप सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और नहीं है तो माता का सबसे छोटा मंत्र होता है ओम नमः चंडिका, ये भी कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। बहुत सारे मंत्र हैं, माता के मंत्रों की कभी कमी नहीं होती है। कुछ भी ना मिले तो आप सबसे आसान मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप करने से आपको सभी सुख और सभी प्रकार के मंगलों की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत आसान जानकारी है, छोटी सी जानकारी है, जो कि हर इंसान को होनी चाहिए। इस तरह से आप माता को मना सकते हैं। आगे और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नमस्कार, राधे कृष्ण।